कपिल भगवान बोले कि अब मैं तुम्हें सब तत्वों का लक्षण अलग अलग समझाकर कहता हूँ, जिसे जान लेने पर तुम प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाओगे। देखो कि परमात्मा का कोई आदि और अंत नहीं है, कि वो तो पहले भी थे और अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। कि परमात्मा की जो शक्तियां होती हैं कि उसका कोई पारावार हम पा नहीं सकते, कोई अंत नहीं पा सकते, कि वो तो बेअंत है, कि उनका कोई पारावार नहीं पाया जा सकता, कि परमात्मा का कोई ना आदि है ना अंत है। वह सब गुणों से रहित एवं प्रकृति से परी है। उसकी सब और चमक तथा वह स्वयं ऐसा प्रकाशित है कि जिससे युक्त होकर यह सारा संसार प्रकाशित हो रहा है। कि उस भगवान के ज्ञान की ये चमक पूरे संसार के अंदर सर्वत्र फैली हुई है और हमेशा फैली रहेगी। कि वह स्वयं ऐसा प्रकाशमान है कि जिससे युक्त होकर यह संसार प्रकाशित हो रहा है, तो वही प्रकृति है। इस प्रकार इसके दो रूप हैं, कि पहला आवरण और दूसरा विक्षेप। कि जो हमारे मन के ऊपर हलका ममता न मेरी का ये आवरण, ये पर्दा आया हुआ है, तो बिना सद्गुरु देव के ज्ञान के ये हट नहीं सकता, दूर नहीं हो सकता। कि जब तक ये पर्दा दूर नहीं होता तो हमारे मन की विक्षेपता भी दूर नहीं हो सकती। आवरण अविद्या है और विक्षेपता ईश्वर की ये माया है, कि ईश्वर की माया बड़ी प्रबल है। तो इसी प्रकार यह पुरुष जीव तथा ईश्वर भेद से दो प्रकार का है। प्रकृति के साथ जन्म लेने के कारण जीव है, और जो प्रकृति अपने वश में कर संसार की सृष्टि को रचता है, सृष्टि करता है, कि वही ईश्वर है। प्रकृति का वशवर्ती अपने को कर्ता मानता है, किंतु जो कर्तापन से अभिमान से रहित है वह ईश्वर है, और वह सुख दुख से परे